स्टूडेंट ऑफ द वीक। एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने ऑब्जर्व किया था, हाउ वाज दैट टाइम गोइंग ऑन देन? तो व्हाट आई डिड इज 15 दिनों में मैंने देखा यार बाहर का क्या कॉस्ट है अगर मैं बाहर रूम देख रही हूँ, राइट, और कॉलेज में रहना चाहती हूँ टू सेव माई ट्रैवलिंग कॉस्ट और समथिंग, राइट। इनकी ये एक ऐसी टेक्निक है जो लाइफ टाइम हेल्प करती है कि आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट सारी चीजें देखो। सिमरन, व्हाट वाज, मैं आपके चेहरे पर भी देख रहा हूँ, बट इट इज स्टिल डिस्टर्बिंग यू। व्हाट वाज दैट स्टोरी अबाउट? इफ आई कम टू द नेगेटिव पार्ट, एक ऐसी स्टोरी स्टार्ट होती है कि लाइफ में अब मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि यार मैं कनाडा आई थी एंड दिस इज समथिंग हैपेंड हियर विद मी। मुझे बुलाया जाता है एंड मुझे बोला जाता है कि यू वांट टू कॉल कॉप्स एंड फाइल अ केस अगेंस्ट देम बीइंग एन इंडियन। अब मैं सोचूंगी किसी की तो लाइफ खराब हो जाएगी। पेरेंट्स का लाड, घर का आराम छोड़कर पढ़ने आते हैं, स्कूल, घर, जॉब की जगलिंग में दिन बिताते हैं। डिटर्मिनेशन कुछ करने का रखता है मन को स्ट्रॉन्ग, तभी तो परदेश में भी ये अपने जलवे दिखाते हैं। स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ शो आपनो गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर। Yes, 10:02 and it's time for Student of the Week. Once again, it's time to learn about students, international students, their success, their journey, their ups and downs. पर आज की स्टोरी में आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। जब कोई भी स्टूडेंट कंट्री में जब आता है, वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ तो आता है, पर उसके साथ साथ जो हमें एजेंट जो पिक्चर दिखाता है, कनाडा में ये होता है, वो होता है, बट यू रियली डोंट नो कि आपकी कॉलेज वो मेन सिटी से कितनी दूर है। और जो आपके दिमाग में जो स्टोरी बनाई गई है या फिर आपने खुद से बनाई है, इफ यू आर नॉट सो मच सोशल मीडिया एंड गूगल फैन, तो आपने खुद से उतना सर्च करके नहीं आए फॉर एग्जाम्पल, एंड यू हैव सीन दैट टोरंटो स्काईलाइन, और आपको भेजा जाता है कि तुम जाओ सुसन मैरी या फिर कहीं और बहुत ऊपर नॉर्थ में, वहां पे आपका कॉलेज है, जहां पे आपको कॉलेज के बिल्डिंग के अलावा आसपास कुछ और नजर नहीं आता। एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सब जगह पे है। बट देन योर स्टोरी इन योर माइंड बिफोर कमिंग हियर एंड रियलाइजेशन होना इधर आने के बाद, उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। बट फर्स्ट, इफ यू हैव सर्च्ड अबाउट इट, यू माइट नॉट, बट इफ यू हैव नॉट, एजेंट ने कुछ और पिक्चर दिखाया है तो कुछ और भी हो सकता है। इसलिए इस बात कर रहा हूँ क्योंकि आज की जो स्टूडेंट है वो एक ऐसी जगह पे गई थी जो टोरंटो से आई बिलीव 2-3 आवर्स दूर है, नॉट दैट फार, बट स्टिल ऐसी कुछ चीजें आज जानने मिलेगी कि उनका लिविंग कॉस्ट क्या था, व्हाट आर द हर एक्सपीरियंस, और उसके बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे कि आखिर उसके साथ ये कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा था। एंड नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस हर। वी हैव Simran with us. Hi Simran, how are you? Good morning. Hello Jamin, good morning. I'm really good. What about you? आई एम फैंटास्टिक। ना, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको बताओ कि इतनी ये आरजे है क्या? क्योंकि as soon as I heard your audio on your promo video, ऐसा लगा था कि you must have something in your background, कि ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो आपने पहले किया। ये फिर ये आवाज कैसे, मतलब how is that happening? I would say it's a God blessing कि हर इंसान को आवाज अच्छी नहीं मिलती, जैसे God has given a blessing to you, same as to me. Very nice, good to know. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। 10:05 पे एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि when did you arrive? What was the course? What was the college? What was the time? जो क्या आपने ऑब्जर्व किया था? How was that time going on then? Okay, so it is a really beautiful journey. So I landed here last year, May 22nd of the May. Okay. And I would say वहाँ से लाइफ की जर्नी बहुत अलग तरीके से शुरू हुई। Okay. लोग लैंड करते हैं टोरंटो में, वैंकूवर में। Okay. So मैंने एक ऐसी जगह पे लैंड करी मैं जहाँ पर no one knows, right? It's a very small city, very small, and no one knows much about it. And the name of the city is Belleville. Okay. So it's 2 hours ride from Toronto. And मैं सीधा एयरपोर्ट से उतरी एंड वहाँ से सीधा गई बेलविल। Okay. So वहाँ पर मेरा कोर्स था सप्लाई चेन ग्लोबल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स, एंड मेरा कॉलेज था लॉयलिस्ट, बेलविल कैंपस। एंड आई वुड से दैट वो कैंपस
है दो, एक टोरंटो में भी है, एक बेलविल में भी है, बट बेलविल वाला कैंपस इज द मेन कैंपस फॉर देम, दो द कैंपस इज ह्यूज बट द सिटी इज रियली स्मॉल. So how did you manage to go from airport to Belleville? Was there anybody helping you on the day? Yes. It's very, very far. You can't do, taxi. Yeah, so I would like to share that I was fortunate enough कि मेरे फादर थे यहाँ पर आए हुए मेरे से पहले, एंड ही वॉज द वन जो मेरे को एयरपोर्ट पे खुली बाहों से मिले, एंड मैं उनसे मिली जब मैं उतरी. वेरी नाइस. हाउ पापा जी ने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं पहले, मतलब दिस इज समथिंग न्यू, आई हैव नेवर हर्ड बिफोर. आई नो. सो इट्स लाइक वो मेरे से पहले आए हुए थे यहाँ पे just to see the things, and he was like ठीक है मैं भी एक बार जाके आता हूँ. एंड जब वो आए तो वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मेरे को यहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने बहुत प्रोवोक करा, नहीं यार तेरे को यहाँ आना है एंड बहुत सही जगह है, तुझे आना ही है, मैं यहाँ पे हूँ, तू प्लान कर. एंड बैक इन इंडिया आई वॉज विद माई ब्रदर एंड मदर एंड आई प्लान्ड देयर कि ठीक है यार चलो पापा गए हुए हैं, अभी जाने में फायदा है, बाद में फिर क्या फायदा, पापा रिसीव करेंगे यार. वेरी नाइस यार. ग्रेट कुडोस टू योर फादर, बिकॉज ये मैंने कभी नहीं सुना. नेवर हर्ड. इट्स आई मीन आई एम स्टिल इन डायलेमा कि ये कैसे हो सकता है, बट एनीवे इट्स अ गुड थॉट. चलिए तो फिर हाउ वाज अ राइड फ्रॉम सो देयर वाज वन ऑफ आवर रिलेटिव, तो ही इज माई भैया, एंड उनके साथ माई फादर केम. सो वो आए जब, तो मेरी नेक्स्ट डे से क्लासेस थी, मैं थोड़ा लेट आई थी कॉलेज में. मेरा मन था कि मैं यार 1-2 दिन पापा के साथ स्पेंड करूं, पर वो कहते हैं ना कि आपके लिए चीजें कोई और ही प्लान होती हैं. आप जब आते हो ना, आपकी एक्चुअली एयरपोर्ट पे ही प्लानिंग भगवान ने करी होती है कि यार अब तू तेरे पास टाइम नहीं है, तो बस भाग. तो बस अब तू नेक्स्ट डे जा यार, तेरी क्लासेस हैं, राइट. तो मैं सीधा बेलविल गई वहां से, एंड मैंने ऑलरेडी रूम जो है वो बैक इन इंडिया से ही देख रखा था, जो भी है, राइट, आप सब करके आते हो. फिर मेरी नेक्स्ट डे क्लासेस थी, एंड आई स्ट्रेट फॉरवर्ड आई हैव नो टाइम टू रेस्ट. नेक्स्ट डे मैं उठी एंड अपना फिर मैं कॉलेज गई. करेक्ट. सो हाउ डिड यू फाइंड द रूम व्हेन यू से कि आपने इंडिया से ढूंढ लिया था? So I have connections on internet, and मैं ऐसे लोगों से कनेक्ट करती हूँ कि आप अगर आप कहीं पे भी जा रही हो, यू नीड टू कनेक्ट एंड नेटवर्क बनाओ. ठीक है, आप लिंक्डइन पे देख सकते हो, देयर आर वेरियस ग्रुप्स ऑन फेसबुक, देयर आर योर फ्रेंड्स वुड बी हियर, उनके आगे कनेक्शंस हो सकते हैं. उनसे पूछो कि आप आना चाहते हो, ड्रॉप अ टेक्स्ट. एंड मैंने भी ऐसे आगे जो मेरे यहाँ पे रिलेटिव्स थे उनको बता रखा था. आगे से आगे कोई कनेक्शन उनका निकला, एंड वो वन पर्सन जो बेलविल में था, तो उसने मेरा रूम वहाँ पे ऑलरेडी देख के सेट कर दिया फॉर 15 days. 15 days. So, were you on campus कि कहीं बाहर रहते थे? So for 15 days मैं बाहर थी, but within that 15 days I really buckled up कि मेरे को देखना है कि अब यार 15 दिनों के बाद क्या करना है, क्योंकि और मई का टाइम था उतना. एग्जैक्टली. तो आराम से सब कर सकते हो अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी आपके पास. तो व्हाट आई डिड इज 15 दिनों में मैंने देखा यार बाहर का क्या कॉस्ट है, अगर अब मैं बाहर रूम देख रही हूँ, राइट, और अगर मैं कहीं कॉलेज में रहना चाहती हूँ टू सेव माई traveling cost or something, right? I did a SWOT analysis. Being a commerce student, ये एक ऐसी टेक्निक है जो लाइफ टाइम हेल्प करती है कि आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट सारी चीजें देखो. तो what I did is SWOT analysis, and then I got to know कि यार मेरे कॉलेज वाले ना मेरे को बहुत चीप रेट पे पर्सनल रूम दे रहे हैं. I don't need to share with anyone, and I would like to share the rent as well. So it's like $425 a month. What are you saying? Yeah, and the room is really great. It's a condo, and we got like kitchen, washroom, and there were 4 rooms, right? 4 of them, हम लड़कियां थी, 4 लड़कियां, and the best part was I was not staying with my own community. मेरा day 1 से ही मन था कि अगर मैं आ गई हूँ बाहर, so I need to observe बाहर different culture, different, हाँ जी. सो मेरे साथ थे अलग रिलीजन के, कम्युनिटीज के लोग, एंड मैं उनके साथ रही, एंड इट वाज रियली ग्रेट. आई एक्चुअली सेव्ड माय टाइम, माय मनी. सो दैट वाज माय डे 1 फोकस कि अगर कुछ ऐसा मिले. सो इफ यू कंपेयर कि बाहर रहना वर्सेस ऑन कैंपस रहना, व्हाट आर द कॉस्ट डिफरेंसेस, व्हाट डिड यू सेव इन टाइम और मनी? सो अगर मैं बाहर रह रही हूँ,
सो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा या मेरे को बसेस लेनी पड़ेंगी. फॉर दैट आई हैव टू बाय अ पास. सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि मैं बेलविल में रही जरूर थी, पर मैंने पास नहीं खरीदा वहाँ पे. In 1 year? No, just 1-2 बार ही खरीदा, क्योंकि ठीक है काम पे जाना होता है यार, फ्रेश को जाना है, सामान लेना, सब कुछ है, राइट. अदरवाइज मैंने ज्यादा वहाँ पे पास बाय नहीं करा. और मेरा बहुत वहाँ पे पास इज ऑल्सो नॉट एक्सपेंसिव. इट्स जस्ट $65 फॉर अ मंथ. इफ आई कंपेयर इट विद प्रेस्टो, दैट्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस. एंड मैंने वहाँ पे फिर ऐसे मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट का खर्चा बचा. मेरे को आने जाने का मेरा जो टाइम था, जिसको मैं कहीं और लगा सकती थी, तो मैंने लगाया भी. मैंने और बहुत सारी चीज़ें करी एंड मेरा वो टाइम बचा. और मैं क्लासेस, अगर मेरी सुबह 8 बजे हैं तो मैं 7:30 उठ रही हूँ और 8 बजे क्लास में. और क्या है, तो maybe 10 minutes walk. It's not even a 10 minutes walk, I would say. ये भी डिपेंड करता है आपका अपार्टमेंट जो है नियर बाय, तो इट्स जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स वॉक. Wow. Yeah. So if I consider कि बाहर के जो भी रूम शेयरिंग वगैरह होंगे, will I expect कि वो 300 में हो सकता है? Exactly. Even though less than 300 as well. Okay. So you did pay more on the living, but you saved on the transportation, time and money both. Yes, that's the key. We need to. Why is that helpful? If we save time, it is really helpful. अगर आप कहीं पे भी जाते हो ना, आपका 1-2 घंटे आराम से बस में लगता है. एंड ये स्टूडेंट लाइफ में वेरी कॉमन कि आपकी बस जो है वो छूट जाती है. बिकॉज एक बस में तो वैसे स्टूडेंट्स भर भर के इतने स्टूडेंट्स होते हैं कि चलो भाई, ड्राइवर कहता टाटा बाय बाय, नेक्स्ट बस, ओके. सो आपका वो टाइम बचता है, आप अपना पढ़ाई में लगाओ. यू कैन डेवलप डिफरेंट स्किल्स, आप कुछ सीख सकते हो, राइट. एज आई एम अ डिजिटल क्रिएटर, व्हाट आई डिड इज, मैं अपने कंटेंट पे काम कर रही थी, ठीक है, तो मैं और चीज़ों पे काम कर रही हूँ, कुछ स्किल सेट सीख रही हूँ, ताकि लाइफ में यार अच्छी जॉब मिल सके, कोई काम कर सके, राइट. टाइम इज द की. करेक्ट. सिमरन, आपने एक चीज़ ना बहुत शांति से बता दी कि मुझे ना अपने लोगों के साथ आजू बाजू में नहीं रहना था. व्हाट वाज द रीजन व्हाई? मुझे लगता है कि जब आप आए तो अपने लोगों से, अपनी जो हमारी कंट्री है, हम अपने लोगों से आए हैं, राइट. हम अगर फॉरेन अब्रॉड जा रहे हैं अपने घर वालों को छोड़ के 7 समुंदर पार, तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें उनका कल्चर देखना है, हमने देखना है यार वो कैसे रहते हैं, यहाँ पे एक डाइवर्सिटी कितनी है. अगर आप उस डाइवर्सिटी वाले पॉइंट पे फोकस ही नहीं करोगे, अगर आपको रहना ही है वो 4 दीवारी में, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का. आप कुछ लर्न नहीं कर पाओगे, आप कुछ सीख नहीं पाओगे. अभी मेरे को बहुत कुछ पता है कि यार वो कैसे रहते हैं, क्या उनका खाना पीना है, कैसे बोलते हैं. आप उनसे कम्युनिकेशन स्किल्स सीखो ना, आप उनसे सीखो कि यार वो कैसे बात कर रहे हैं. दे हैव अ रियली गुड स्किल सेट बात करने का, हर चीज़ का, राइट. सो एक्सेंट, हर चीज़ आप कैच कर सकते हो. यू हैव टू बी कैची. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो उसके बीच में कॉलेज में भी you know, I heard that you won a beauty pageant back then. Well, what was that experience? Can you please share quickly on that? For sure, Jamin. So the thing is, when I was planning to come here, before that, there was a international level show that is really prominent among Punjabi culture, and that is Miss PTC Punjab. So it's a very cultural show. आप वहाँ पर क्या होता है कि आप रिप्रेजेंट करते हो, कि आप अपने कल्चर को, अपनी वैल्यूज़ को, वो ये देखते हैं कि आज की डेट में जो एक मॉडर्न लड़की है, क्या वो अपने कल्चर और वैल्यूज से जुटी है, क्या उसको पता है कि यार आज की डेट में हाउ इम्पोर्टेंट आवर कल्चर इज, और सारी पुरानी चीज़ें, राइट. सो आई वॉज वन ऑफ द कंटेस्टेंट एंड आई वॉज लाइक, ठीक है, अभी मेरे को जाते टाइम पे ऐसे हुआ यार, नहीं यार अपने लिए नहीं बना, पर कहते हैं कि डेस्टिनी आपके लिए चीज़ें प्लान करके रखती है. एंड आई वाज वन ऑफ देम, एंड सो आई वॉन्ट द टाइटल एज वेल कि ठीक है, एक लड़की है, दिमाग के साथ शक्ल के साथ दिमाग, अकल के साथ इसकी सूरत और सीरत दोनों चीज़ें, तो वो चीज़ होनी भी चाहिए हर लड़की में. या Good, congratulations on that part. Thank you so but much. then fast forward to your college life, you know, you were active, you were on campus. Was there anything other than, you know, college lectures या फिर, you know, assignments complete करना, ये करना, वो करना, other than anything जो सिर्फ, you know, related to you, ऐसा कोई experience आप share करना चाहते हो for the international students? Yes. So आप जब भी आते हो, so
कहते हैं एक्सपीरियंसेस भी ना 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है तो एक नेगेटिव होता है. करेक्ट. सो जो मेरा पॉजिटिव एक्सपीरियंस था उससे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. Sure. कहते हैं खुशखबरी से और मुंह मीठा करके हर चीज शुरू करनी Please, please. राइट. तो जब आप कभी भी कोई चीज शुरू करते हो तो आई वॉज द वन, ठीक है, वहाँ पे ना बहुत सारे शोज होते थे, जैसे कल्चरल शोज, ठीक है, आप उसमें पार्ट लो. आप वहाँ पे कम्युनिटी शोज हो रहे हैं, आप उसमें पार्ट लो. सो आई वॉज द वन कि मेरे को शुरू से ही ऐसा रहा है कि अगर कोई स्टेज शो हो रहा है या कहीं पे भी कोई चीज़ हो रही है तो पीछे नहीं रहने का, आगे बढ़ो. ठीक है. तो आई वॉज द पार्ट ऑफ द सोसाइटीज, आई वॉज द पार्ट के ठीक है अगर कोई कल्चरल शो होगा आई वुड बी द वन हु इज रिप्रेजेंटिंग एंड आवर इंडियन कल्चर, एंड मैं आगे जाके करूँगी. एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इवन कि वहाँ पे जितने प्रोफेसर्स थे दे एक्चुअली लाइक्ड मी सो मच that I got an offer from the college magazine itself कि वहाँ पर cultural shoot था for like the cultural thing, right? उनको चाहिए था कोई cultural बंदा कोई हो यार ऐसा, तो वो उनको cast कर पाए. And I was the one and I was like so happy. I dressed up traditionally and वहाँ पे मेरा ये हुआ and I was like ठीक है यार कुछ तो भगवान ने नाम दिया मेरे को यहाँ पे. बट आखिर सिमरन व्हाट वाज इट कि जो मैं आपके चेहरे पर भी देख रहा हूँ, इट इज स्टिल डिस्टर्बिंग यू. व्हाट वाज दैट स्टोरी अबाउट? सो इट्स अ स्टोरी व्हिच आई वुड से कि नॉट इजी कि आप ओपन अप हो पाओ, क्योंकि हर एक लड़की ना इस टॉपिक को छेड़ना पसंद नहीं करती. पर आई एम समवन कि अगर कुछ पॉजिटिव हुआ है तो उसके लिए भी बोलो यार, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो भी किसी ना किसी इंसान को कुछ सिखा ही जाएगा. So I already told you कि मैं मई में आई थी. मेरे 2 महीने बहुत अच्छे निकले. मैंने देखा यार कनाडा कैसा है, सारा कुछ है ना. बट आफ्टर 2 months एक ऐसी स्टोरी स्टार्ट होती है कि लाइफ में मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि यार मैं कनाडा आई थी एंड दिस इज समथिंग हैपेंड हियर विद मी. यहाँ पे आप इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ठीक है यार आप कहीं गए हो, मैं दिल्ली से हूँ है ना, तो मैं सोच सकती हूँ अच्छा यार आज मैं यहाँ गई हूँ ऐसा हो गया. पर यहाँ पे देख के मेरे को शॉक लग गया. Can you open the curtain? What was it? So I was studying for like 2 months and near to my midterms, right? तो वहाँ पे ना इट्स लाइक अ गैंग. आप देखो कि यहाँ पे ना 3, 4, 5, 6 लड़के ऐसे हैं जो वहाँ पे आपको रोज दिखेंगे और ये स्पेसिफिक टाइम पे आपको दिखेंगे व्हेन आई एम हैविंग अ क्लासेस. सो देयर वाज वन गाय वहाँ पर, वो लड़का रोज आता था कॉलेज. ठीक है, आप सोचोगे यार वो स्टूडेंट है, पढ़ने आता है, पर वो पढ़ने नहीं आ रहा वहाँ पे. एंड आई गॉट टू नो कि आप उसको 1 दिन देख रहे हो, 2 दिन, 3 दिन, फिर पता लगता है कि यार वो स्टूडेंट नहीं है वहाँ पे. वो आउटसाइडर है, यू ऑलरेडी पास्ड. और उसको पास हुए पता नहीं ग्रेजुएट हुए मेरे ख्याल से 4-5 साल हो चुके हैं. एंड ही इज स्टिल कमिंग फॉर मी. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज पार्ट फॉर मी. आई वॉज लाइक ठीक है, कोई आपको पसंद कर सकता है, उसकी पर्सनल चॉइस है. किसी को पसंद करना और किसी को हैरेस करना, इसमें इट्स अ वेरी 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 बिग डिफरेंस. इट मेक्स अ डिफरेंस. आई वुड से अगर मुझे कोई पसंद करता है तो उसको कोई अच्छी अप्रोच से मेरे साथ बात करनी चाहिए, राइट? बट अगर आपको कोई हैरेस करता है, वो भी इतना ज़्यादा कि अगर मैं कहीं पर क्लासेस लगा रही हूँ, ही इज़ देयर, ही इज़ इवन सिटिंग इन माई क्लास. आई डोंट नो हु इज़ अलाउइंग मी कि भाई तू वहाँ पे बैठ, ठीक है, मेरी क्लास में. इज़ नॉट अ स्टूडेंट, हाउ इज़ देयर, राइट? समटाइम्स. तो मे बी अंदर उसके कॉन्टैक्ट्स होंगे भाई कॉलेज में, राइट? हो सकता है कि कोई और बात हो. तो आफ्टर दैट अगर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में बैठी हूँ तो मेरे को खाना नहीं खाने दे रहे हैं. अगर मैं राइट साइड पे बैठी हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ तो वो मेरे सामने आके राइट साइड पे बैठेंगे. अगर मैंने अपनी साइड बदल ली जस्ट टू इग्नोर दैम, मैं लेफ्ट साइड पे बैठ गई, लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे. अगर मैं उठ के बाहर चली गई तो वो पीछे 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 बाहर भी आ जाएंगे. और वो पहले तो 4-5 आप गैंग में लड़के देखते हो, फिर आप देखते हो कि यार एक ही लड़का रह गया अब तो. एंड ही इज़ लिटरली फॉलोइंग मी. अगर मैं बाहर कहीं जा रही हूँ, अगर मैं अपनी काम वाली जगह पे जा रही हूँ, यार आप
आप कहाँ उस किसी भी इंसान को आप हर जगह नहीं देख सकते हो, राइट? कहते हैं लड़कियों की ना सेंसेस होती हैं, उनको समझ आ जाता है कि हु इज़ द राइट पर्सन एंड हु इज़ नॉट. ठीक है, तो मुझे सेंस हो गई थी ये बात कि अब इट्स लाइक हाई टाइम कि नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे कि कोई इंसान आगे पीछे राइट. इफ समवन इज टॉकिंग, इफ अ गाय, इफ अ क्लासमेट ऑफ माइन इज टॉकिंग विद मी, तो वो उसको भी शाम तक कोई ना कोई धमकी मिल ही जाएगी. वाओ. कि भाई तू बात कैसे कर रहा है, तू दूर रहे उससे, तू दूर रहे. तो मेरे को ऐसा होने लग गया कि यार मेरे दोस्त नहीं बन सकते. मतलब मैं अगर कहीं आ रही हूँ, मेरे से कोई बात कर रहा है, तो वो बंदा ट्रबल में जा रहा है बिकॉज ऑफ मी. आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल. कि आप किसी को पसंद कर रहे हो तो पर दिस इज नॉट द थिंग कि आप आओ ऐसे बात करो, राइट? बट हाउ डिड दे कम टू नो अबाउट यू? मतलब वो कहाँ से पता चला कि यू आर देयर इन द कॉलेज if he is an outsider? Yeah. So being a digital creator on social media, I would say it's a double-edged sword. आपको ना लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, तो by God grace मेरे को तो कॉलेज में सारे जानते थे. So उसको वहाँ से पता लगा so and so girl is here, भाई बेलविल में आई है. ठीक है, मैं इनटेक नीड टू टारगेट. कुछ लड़कियां हैं उनको टारगेट करते हैं, ठीक है, एक को तू टारगेट कर, एक को मैं टारगेट करता हूँ, ऐसे इन्होंने सोच रखा है. इट्स लाइक मैं ये बोलूँगी ये साइकिल है. हर बार नए स्टूडेंट, नई लड़कियां आती हैं. मैं कह रही हूँ कि मेरा मानना ये है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं ना वो, कि यार मई इनटेक की ये लड़की है, चलो. सितंबर इनटेक की ये लड़की है, चलो. तो आई वॉज द वन ऑफ देम एंड आई वॉज लाइक, मेरे को नहीं पता था मैं विक्टिम बन रही हूँ भाई ऐसी साइकिल का, कि उन्होंने अब मेरे को टारगेट करा हुआ. हाउ लॉन्ग इट वॉज गोइंग एंड व्हेन दे एवर ट्राइड टू अप्रोच यू, टॉक टू यू? यस. सो जब तक मैं वहाँ पर रही हूँ फॉर 8 months, वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहा. दिस इज द ओनली थिंग आई वुड से नो, दिस इज नॉट, आई वुड से इट्स लाइक वन ऑफ द फैक्टर कि मैंने ये सोचा मेरे को ये सिटी छोड़नी है. मे बी मैं वहीं होती है अभी, मेरे को तो सब बढ़िया चल रहा था, काम था अच्छा, राइट, मेरे को लिविंग एक्सपेंसेस कम थे, सब कुछ था. पर दिस इज द, मैं कहूँगी ये एक फैक्टर बन गया कि मेरे को जाना है बस अब यहाँ से, मैं नहीं रह सकती. And this went through for 8 months. For 8 months. It's a long time. Have they ever tried to approach you abruptly or? Yes. So when जब भी मैं कभी कैंटीन में बैठी हूँ, तो they came to me. One day I was sitting with one of my very good friend, right? And वो मेरे साथ बैठा है, हम खाने खा रहे हैं, ठीक है, we have a class. तो वो आके मेरे से बात करने आता है. मेरे को कहता है कि ऐसे बात कर रहा है जैसे मेरे को बहुत जानता है, राइट? कि कैसी है ये वो, है ना. तो आई वाज लाइक, आई डोंट नो यू गाइस, राइट? तो वो कहता है लेट्स गो फॉर डिनर, ये वो. एंड आई वाज लाइक, डूड, आई एम समवन, आई हैव अ रिस्पेक्ट. तुम्हें वो तुम्हारी वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं कि तुम आके सीधा मेरे से बोल रहे हो चलो चलते हैं भाई, बाहर चलते हैं. सॉरी टू से दैट, बट मेरी वैल्यूज वो नहीं है. आई ऑलवेज कैरी माई वैल्यूज विद मी. मेरे पेरेंट्स ने मेरे को जो वैल्यूज दी हैं, आई ऑलवेज रिप्रेजेंट इट. तो आई रिफ्यूज कि मेरे को नहीं जाना है. तो ये मान लो कि उसको थोड़ा ऐसा भी हो गया कि यार इसने मना कर दिया, मेरे को कैसे करते. उसकी थोड़ी ईगो हर्ट हो गई. आई वुड से मेल ईगो उसको थोड़ी थी, राइट? तो जब भी मैं, एज आई मेंशन कि मैं ना कॉन्टेस्ट में पार्ट लेती रहती थी, कभी बेलविल में कोई कॉन्टेस्ट हुआ ना, तो उनको पता लग जाता था कि ये यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, वहाँ पे आ जाना, हैरेस करना. आई स्टिल रिमेम्बर कि व्हाट हैरेसमेंट, व्हेन यू से हैरेस, व्हाट डू दे डू? kept on following, staring me. When they know कि मेरे को पता लग रहा है कि यार आप खड़े हो वहाँ पे, even if someone is talking, you are coming in front कि भाई नहीं तू बात नहीं कर सकता है, तेरे को बात नहीं करनी है, दूर है. अब मेरा पार्टिसिपेंट है, हम एक ग्रुप में परफॉर्म करने वाले हैं, तो वी हैव टू प्रैक्टिस. तो एक बारी तुमने उस बंदे को धमकी दे दी कि भाई तू डांस नहीं करेगा इसके साथ, वो नहीं डरा. दूसरी बारी तुमने दे दी, तीसरी बारी दे दी, 4th टाइम इट्स लाइक क्रेजी थिंग हैपेंड कि
आप उस बंदे को फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो और कह रहे हो बाहर में तेरे को बताते हैं, राइट, ये है वो है। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती कि आप यहाँ पे ये करने आए हो। दैट्स व्हाट यू आर रिप्रेजेंटिंग। डू यू हैव इतना टाइम विला के तुम किसी को इतना ज़्यादा मेंटली एक प्रेशर बन जाता है कि यार कहीं भी चली जाऊं मैं, मेरे को एक ही इंसान की शक्ल दिख रही है और वो इंसान मेरे को कॉन्टिन्यूसली मेरे एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा है। ही हैज़ नो राइट। कनाडा में आप आते हो ना एज अ स्टूडेंट तो आपको कुछ राइट्स मिले होते हैं। मुझे ये भी लगता है कि हर लड़की को ये चीज़ पता होनी चाहिए, बिकॉज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस अगर मुझे ना पता हो कि यार मैं कॉल कर सकती हूँ कॉप्स को, या कोई प्रोसीजर है, आई कैन फॉलो दैट, आई कैन कॉन्टैक्ट द सिक्योरिटी। What did you do? Yeah, that's what I was about to ask you. Yes, so the last कब जब ऐसा लगा कि नहीं अब बस है, अभी बहुत हो गया? So मैंने ये मेरा फर्स्ट इवेंट जब हुआ तो मैंने उसको वार्न करा कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है। अगर you went ahead and talked to him? Yes, because he was harassing my partner. मैं नहीं चाहूंगी मेरी वजह से कोई इंसान ट्रबल में आए। मेरे को यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट में पार्ट नहीं लेना, और भी आएंगे और भी करने हैं, राइट। तो नेक्स्ट पर्सन हैज टू बी सेफ विद मी, ठीक है। तो मैंने उसको एक बारी बोल दिया जाके कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, पसंद करते हो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट द वे यू आर अप्रोचिंग मी आई एम इग्नोरिंग इट फॉर अ टाइम बिंग, बट अभी इतना नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती। दैट्स माई लास्ट वार्निंग, मार्क माई वर्ड्स। इतनी बात मैं बोल के निकल गई हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद द स्टूपिड पर्सन। कहते हैं दीवार के साथ सर मारोगे ना तो चोट आपको ही लगेगी। तो आई अवॉइडेड हिम, ठीक है। तो आफ्टर दैट मेरा सेकंड कॉन्टेस्ट होता है, उसमें भी मेरे ग्रुप में मेरे उन लड़कों को सबको धमकियाँ मिल रही हैं। फोर्थ टाइम होता है तब भी, थर्ड टाइम होता है तब भी। तो एक बार ही ऐसा हुआ, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, द होल गैंग केम इन आवर प्रैक्टिस रूम और उस लड़के को वो उठाकर चुपचाप बाहर ले गए। अब मुझे पता लग गया कि ये बात करेंगे, कुछ हरकत होगी। मैं बाहर जाती हूँ। अब आप मुझे 10 लड़कों के बीच में खड़ा कर रहे हो ना, यहीं पे आपकी जो रिस्पेक्ट तो आप अर्न कर नहीं पाए, पर आप 0 थे, अब आप -0 हो गए मेरी नज़रों में, ठीक है, कि मैं वहाँ पे खड़ी हूँ। एंड मुझे इतना बुरा लगा कि वो इंसान मेरे को कह रहा है कि मैं तेरे साथ आई एम योर पार्टनर, आई एम प्रैक्टिसिंग विद यू, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग सेफ एंड ऑल राइट। तो मैंने सिंपली क्या बोला जाके वहाँ पे कि दैट्स आई हैव ऑलरेडी वॉर्न यू वेरियस टाइम्स, नहीं तेरे को समझ में आई, राइट। अब मेरे को कोई बात ही नहीं करनी ना। अब मेरे को जिस इंसान को वार्निंग समझ नहीं आई उसको फिर अब एक्शन पे उतरना पड़ेगा। सो वहाँ पे मेरे को बोला गया तुम इसकी हो, तुम ये। आई वॉज लाइक, इज सो साइकोपैथ। आई हैव इनकाउंटर्ड समवन जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तो आई कॉल्ड द सिक्योरिटी बिकॉज आई वॉज स्टेइंग ऑन कैंपस एज वेल। ही वॉज लिटरली फॉलोइंग मी टूवर्ड्स माई हाउस, राइट। तो मैंने सिक्योरिटी को बुलाया कि आप मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है एंड समवन इज प्रैक्टिसिंग विद मी एंड उसको भी ये हैरेस कर रहे हैं। उन्होंने उनके आईडी कार्ड्स चेक करे। यू नो व्हाट द स्ट्रेंज पार्ट इज, दे हैव द फेक आईडी कार्ड्स, द फेक स्टूडेंट आईडी कार्ड। आई मीन कोई इतना प्रो भी कैसे हो सकता है? वाओ, राइट। सो देन सिक्योरिटी भी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज़ दे हैड द कार्ड्स। सो ठीक है, सिक्योरिटी ने वार्निंग करी कि अगली बार से यू आर नॉट अलाउड हियर, राइट। बट आई टोल्ड देम यू नीड टू चेक द रिकॉर्ड because he has the security, that's the student ID card, but he's not a student. तो आप चेक करो। नेक्स्ट डे रिकॉर्ड खोलते हैं, चेक करते हैं। नाउ आई एम सो कॉन्फिडेंट कि भाई मैं सही हूँ, कितनी देर तुम झूठ का सहारा लेके आगे बढ़ोगे। तो पता लग गया सिक्योरिटी वालों का। अब वो इस चीज में भी फंस गया कि फेक स्टूडेंट ID कार्ड हियर इज, आप टॉलरेट ही नहीं करेगा, राइट, कोई कॉलेज। तो उनको बुलाया जाता है, मुझे बुलाया जाता है एंड मुझे बोला जाता है कि डू यू वांट टू कॉल कॉप्स एंड फाइल अ केस अगेंस्ट देम। अब मेरे आगे मेरे को कुछ 1 घंटा 2 घंटे उन्होंने दिए, थिंक अबाउट इट, बिकॉज अब मुझे अब बीइंग एन इंडियन, अब मैं सोचूंगी किसी की तो लाइफ खराब हो जाएगी ना। उसकी बहन आती है,
ठीक है, वो भी इन्वॉल्व होती है कि चल छोड़ दे ये वो. अब कोई इंसान हमारा जो दिल होता है ना वो बड़ा सॉफ्ट होता है. ठीक है, बीइंग अ गर्ल, एक किसी की बहन आके मेरे को बोल दे कि यार छोड़ दे, रहने दे ना, मेरे भाई की जिंदगी ऐसे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं भी किसी की बहन हूँ. ठीक है, तो हाँ उसका भाई ऐसा है बट चलो भाई है उसका, वो बेचारी मेरे पास आके ऐसे बोल रही है. वो भी तंग है, उससे क्या करना है ऐसे इंसान को, वो भी तंग है, कह रही है छोड़ दे. राइट, तो मैंने सिंपली आई लिटरली थॉट अबाउट इट फॉर लाइक एन आवर एंड मैंने सोचा कि मेरे को कंप्लेंट फाइल नहीं करनी है क्योंकि उसकी लाइफ हो जाएगी स्पॉइल. व्हाट इफ उसको इंडिया ही भेज दिया, वो तो बेअकल है, उसका इंडिया में कुछ नहीं बनना, उसको यहीं पे सुधारना पड़ना था. And then you did not file a case? No, I didn't. Why? Because उसकी बहन इन्वॉल्व हो गई and she gave me a commitment कि यार नहीं करेगा आगे से. फिर नहीं हुआ? नहीं हुआ. और मैंने उसको खुद बोला कि तेरे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा. तू भी किसी का भाई है, तेरी बहन मेरे पास आके बोल रही है. राइट, दैट्स नॉट द केस. तेरे को समझना पड़ेगा, यू नीड टू हैव अ प्रायोरिटीज इन योर लाइफ. इफ यू लव समवन तो अप्रोच करने का तरीका सीखो, ना कि हैरेस करो किसी को. मेरे घर में भी ना मेरे मम्मी पापा हैं, जो मेरा भाई है उनको भी ना टेंशन हो रही है कि उन्होंने अपनी लड़की को 7 समुंदर पार भेजा था. Were you saying this at home as well? Were you sharing with them? Of course, yes. My father was here. And उनको लास्ट तक इतना हो जाएगा नहीं पता था, पर जब ये सब कुछ हुआ, that's my responsibility कि उनको ये चीज पता हो. ठीक है. Well, sad to hear this, but any suggestions for the international student girls especially? And I don't know why I'm mentioning this, but nowadays I hear a lot of human trafficking stories, and there is no way relation with your story. Yeah. But still, we have to be aware. So any suggestions, quick suggestions for the girls? Yes. So मेरा मानना ये है कि आप अगर इतनी दूर लड़कियां आ रही हैं ना, सबसे पहले तो ये देखो कि आप किनके बीच में उठ बैठ रहे हो. कहते हैं ना कि अपनी संगत हमें खुद ही चूज करनी है. करेक्ट. यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपने किसी को देख के स्माइल भी कर दिया तो दैट गिव अ हिंट टू द गाय. वो समझेगा यार चीज, अरे चलो भाई मान गई है तो पटी पटाई है, कोई एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे. तो ये यहाँ पर सिनेरियो है, इतना बुरा तो इंडिया में नहीं था. सो ये चीज़ आप देखो कि आप किसके बीच में उठ बैठ रहे हो, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर रहो. ये नहीं कि बस कॉलेज गए, घर आ गए, किसी ने बुलाया बात कर ली. नो, आपको ये चीज़ देखनी है आप किससे बात कर रहे हो, किससे इंटरेक्ट कर रहे हो. यार करेक्ट. हर इंसान से आप बात नहीं कर सकते यहाँ पे. यू कैन नॉट ट्रस्ट. दैट्स माई पॉलिसी. आई नेवर ट्रस्ट नाउ. In this negative story, what I am feeling right now is you were so determined. You were so strong mentally. And that person have climbed that mountain. Yep. It's not easy. It's not easy, I know. Because आप ना फिर सोचने लग जाते हो यार कि आप कहाँ आए हो. Was it, I mean, I don't want to ask you, but I want to ask this. Was it from our community? Yes. That's तो यही चीज़ तो थी ना, ये अंदर से मेरे को कहीं ना कहीं वो कर रही थी कि मुझे हो रहा था कि अगर कोई और होता मुझे समझ में आता. बट वाई दिस इज समवन हमारी कम्युनिटी का इंडियन एंड दिस इज समथिंग यू आर डूइंग हियर. अगर तुम इंडिया में होते तो यही करते हो यार हो तुम. चलिए, टू क्लोज द इंटरव्यू, एनी अदर लास्ट सजेशंस टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? यस, सो मेरा मानना है कि ऐसी चीज़ें तो होती ही रहेंगी. ठीक है, बीइंग अ गर्ल एंड आपको ना स्ट्रांग बनना पड़ेगा. आपको ना हर जगह पे कहते हैं कि आप हर जगह रिएक्ट करोगे ना, दैट्स व्हाट दे वांट कि रिएक्ट करो, एवरीवन इज गोना प्रोवोक यू. बट यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग. यू हैव टू मेक प्रायोरिटीज इन योर लाइफ. एंड आपको देखना है कि आपको कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ रिएक्ट करना है और कहाँ आप दिमाग से काम लो, दिल से काम लो थोड़ा. वेरी नाइस. यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मैं हैरान भी हूँ, मैं गुस्सा भी हूँ, मैं क्वेश्चन में भी हूँ कि यार ये डिड आई हियर दिस स्टोरी एंड हैपनिंग इन कैनेडा, बट इट इज ट्रू. अगेन आई डोंट वांट टू रेज एनी क्वेश्चंस कि भाई आप
इधर आ रहे हो तो आपको ये ध्यान करना चाहिए, ये करना चाहिए। चीजें खराब हर जगह होती है, हर कंट्री में होती है, सो इज इन कनाडा। इफ एनीबडी कैन चेंज इट, इट्स यू। इफ एनीबडी कैन कम आउट ऑफ इट, इट्स यू। कब कौन सा रास्ता लेना है वो भी आप डिसाइड करोगे। पर जब बच्चे बहुत यंग आते हैं, जब 18 के बाद आते हैं, समटाइम्स दे आर नॉट मैच्योर्ड, दे डोंट नो हाउ टू बिहेव, दे डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। लकीली सिमरन वॉज मैच्योर्ड बाय दैट टाइम एंड शी न्यू कि इधर मुंह नहीं लगाने वाली बात है। व्हाट इफ यू डू? सो इट्स नॉट जस्ट द कोर्स, it's not just how to buy a pass, it's not just how to cook by yourself, it's not just how to choose a good roommate, it's not just to achieve good assignments rates. It's also that how to live on your own. When I say on your own, it's from morning to night, everything. That's where you need to prepare yourself for. तब जाके इंटरनेशनल स्टूडेंट इधर आगे बढ़ पाता है। अनफॉर्चुनेटली ये स्टोरी थी सिमरन के साथ, पर ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट फ्रॉम दिस एपिसोड कि आंखें खुली और कभी कान बंद भी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो बी दैट वे। एंड वंस अगेन Simran, it was pleasure having you and it was nice talking to you as well. Jamin, thanks for having me. It's nice episode recording with a really great person, that is Jamin. पेरेंट्स का लाड, घर का आराम छोड़कर पढ़ने आते हैं। स्कूल, घर, जॉब की जगलिंग में दिन बिताते हैं। डिटर्मिनेशन, कुछ करने का, रखता है मन को स्ट्रॉन्ग। तभी तो परदेश में भी ये अपने जलवे दिखाते हैं। स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ। शो आपनो गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर।